तो आज हम पढ़ेंगे जो कोबाल्ट 60 मशीन में शटर मैकेनिज़्म होता है उसके बारे में। तो जैसे हम एक्सरी ट्यूब को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, लेकिन रेडियो न्यूक्लियाइड जो सोर्स होते हैं उनको हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम मैकेनिकल शटर का यूज़ करें जो सील्डिंग मटेरियल को प्रोवाइड करता है सोर्स एंड पेशेंट के बीच में, जिससे अननेसेसरी रेडिएशन नहीं लगती है। तो शटर एक डिवाइस होता है जो सोर्स को एक ओपनिंग के फ्रंट पे ले आता है जहाँ से बीम निकलती है। जो शटर होता है उसका हम रेडिएशन को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। शटर की ओपनिंग या क्लोजिंग या इलेक्ट्रिक मोटर से होगी या फिर हाइड्रोलिक फोर्स से करते हैं। 4 तरह के शटर मैकेनिज्म का यूज़ होता है, जैसे मर्करी शटर, रोटेटिंग व्हील, मूविंग जॉ, स्लाइडिंग ड्रॉवर। फर्स्ट नंबर पे आता है मर्करी शटर। तो मर्करी शटर में जो सोर्स होता है वो स्टेशनरी पोजीशन में होता है। ऑफ पोजीशन में जो सोर्स रहता है वो प्रोटेक्ट रहता है मर्करी के द्वारा। जो स्पेस रहता है उसमें मर्करी फिल होता है, तो उसकी वजह से रेडिएशन बाहर नहीं आ पाती है। और जब बीम को ऑन किया जाता है, जो मर्करी है वो वहाँ से पंप आउट हो जाता है एक रिजर्वायर में, जिससे स्पेस इसके बीच में खाली हो जाता है। और जब एक्सपोजर का एंड होता है तो वॉल्व भी ओपन होता है और मर्करी ऑटोमेटिकली इस स्पेस में वापस से फिल हो जाता है। जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जो आउटलेट वाला पार्ट है वहाँ से मर्करी एक रिजर्वायर में चला जाएगा जब हम ऑन करेंगे बीम को, और जब एक्सपोजर हो जाएगा तो इनलेट वाले पार्ट से वापस से मर्करी इसमें फिल हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है रोटेटिंग व्हील। तो जो रोटेटिंग व्हील होता है उसमें एक सोर्स अटैच होता है। जब ये ऑफ पोजीशन में रहेगा, जो सोर्स है वो प्रोटेक्ट रहेगा अप्रॉक्स 20 HVL की लेड से, जो सोर्स को कवर करके रखेगी, जिससे जो रेडिएशन होती है वो पास ना हो पाए। जब हम इसमें पावर ऑन करेंगे, जो व्हील होता है वो रोटेट हो जाता है एक मोटर के द्वारा, जो इसको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री तक घुमा देती है, जिससे जो सोर्स होता है वो डायफ्राम के साथ लाइन अप हो जाता है। एट द सेम टाइम्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिससे जो सोर्स है वो उसी पोजीशन में रहता है। वहाँ सॉफ्ट आयरन बार होती है जो सोर्स को उसी पोजीशन में रखती है, और ये प्रोसेस चल रही होती है तो वहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगी होती है। तो जब ये एक्सपोजर हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो पावर को कट करती है, जिससे जो स्प्रिंग है वो वापस से ऑटोमेटिकली सोर्स को उसी पोजीशन में ले आती है, जिससे सोर्स ऑफ पोजीशन में चला जाता है। नंबर 3 पे आता है मूविंग जॉ। तो इसमें जो सोर्स होता है वो फिक्स्ड पोजीशन में रहता है। इस शटर मैकेनिज्म में एक पेयर रहता है मूविंग जॉस का। जब मशीन ऑन होती है तो जॉस मूव्ड अवे हो जाते हैं, और जब ऑफ पोजीशन होती है तो जॉ एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो ये जो जॉज होते हैं वो हाई एटॉमिक मटेरियल के बने होते हैं। नंबर 4 पे आता है स्लाइडिंग ड्रॉवर। इसमें जो सोर्स होता है वो अटैच होता है स्लाइडिंग ड्रॉवर पे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। जब सोर्स ऑफ पोजीशन में रहेगा तो ड्रॉवर अपनी पोजीशन में रहता है, और जब ड्रॉवर को स्लाइड आउट करते हैं तो जो सोर्स होता है वो ऑन पोजीशन में आ जाता है। ये प्रोसेस होती है ये कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर के द्वारा होती है, और जब एक्सपोजर हो जाता है तब सिलेंडर से प्रेशर रिलीज होता है और ड्रॉवर ऑटोमेटिकली स्लाइड बैक हो जाता है अपनी ऑफ पोजीशन में। और जितने भी ये मैकेनिज्म डिज़ाइन किए गए हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, कभी भी अगर पावर फेलियर होता है तो सोर्स जो होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ पोजीशन में चला जाएगा।